वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने फर्स्ट लेक्चर में सिंपल एवरेज मेथड सीखा था। सभी लोग फर्स्ट लेक्चर को पहले ऑब्जर्व करना। सिंपल एवरेज मेथड के हमने गुडविल के 2 सम्स किए थे उस लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि गुडविल में वेटेड एवरेज मेथड से कैसे हम गुडविल निकाल सकते हैं। उसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में रिफर करोगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किया था। पार्ट 1 है हमारे पास, पेज नंबर 105 है, लेसन नंबर 3 पर। अब जो वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे थे, कि जब भी प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम सिंपल एवरेज मेथड में लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट या कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज मेथड में। अब हमारे पास हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें अगर आप टेक्स्ट बुक है आपके पास तो आप उसमें देख सकते हो। मैं क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख ही रहा हूं। हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज मेथड। देखो, मैं क्वेश्चन लिखूं, फाइंड वेटेड एवरेज मेथड। यहां हम बात कर रहे हैं गुडविल की। फाइंड गुडविल बाय वेटेड एवरेज मेथड। देखो, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमको एक कंपनी का हमको प्रॉफिट देके रखा है। ये हमारे पास ईयर, ये टाइटल हम दे रहे हैं प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2013-14, इट्स 14-15, देन 15-16 और फाइनली 16-17। आपकी बुक में आपके पास क्वेश्चन है ही सामने, अगर नहीं है तो मैं लिख ही रहा हूं। हमारे पास प्रॉफिट है इस ईयर में 60,000, 13-14 में 60,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 70,000 प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर में 90,000 प्रॉफिट हुआ और लास्ट जो ईयर है उसमें 1,10,000 प्रॉफिट हुआ। अब आप यहां पे देख सकते हो कि प्रॉफिट जो है एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है, कहीं पर भी वो कम नहीं हुआ या ज्यादा होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। बीच में इंक्रीज डिक्रीज कहीं नहीं है, एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं। जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमने उसमें सिंपल एवरेज मेथड इसलिए किया क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। जहां प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखना, देखो हम यहां पर इसको, इन प्रॉफिट्स को हम लोग वेटेज देते हैं। हम लोग यहाँ पे टाइटल देंगे वेटेज। अब वेटेज तुम कोई भी दो, अगर सपोज तुम 10 दे रहे हो तो नेक्स्ट 20, 30, 40 ऐसा भी दे सकते हो, लेकिन हम सबसे छोटे नंबर को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशंस छोटे हो जाएं। हम इसको वेटेज 1 दे देते हैं, तो नेक्स्ट विल बी 2, 3, 4, इस तरह से। 4 इयर्स का इसलिए 4 पे खत्म हो गया। अगर ये 5 ईयर का सम होता तो हम 5 भी दे देते। तुम चाहो तो वेटेज कोई भी दे सकते हो, लेकिन वेटेज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज यहाँ पे तुम 100 दे रहे हो तो 100, 200, 300, 400 ऐसा। लेकिन हम छोटे नंबर्स लेके चलेंगे, 1, 2, 3, 4 हमने वेटेज दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बनता है, वो बन जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है, दिस इज वेटेड प्रॉफिट। देखो, वेटेड प्रॉफिट में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है और हमने जो वेटेज दिया है, हम सामने उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको। 60,000 मल्टीप्लाई 1 तो ये हो जाएगा 60,000। 70,000 मल्टीप्लाई 2 तो ये बन जाएगा 1,40,000। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000। और 1,10,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4,40,000। ये हो गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, हम
दोनों का टोटल करेंगे, हमारे वेटेज का भी और हमारे वेटेज प्रॉफिट का भी। वेटेज का पावर 1 + 2 + 3 + 4, तो इट विल बी 10। हम इन सब का अगर टोटल करें तो हमारे पास नंबर्स हैं 60,000, 1,40,000, 2,70,000, 4,40,000। टोटल आ रहा है हमारे पास 9,10,000। ये हो गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। अब हमको यहाँ पे गुडविल निकालना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका गुडविल निकलता है। तो यहाँ पर भी वही करना है। हमको एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे टाइटल देंगे उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लिखा था, क्योंकि वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट था। ठीक है, हम ये मेथड कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, सिंपल एवरेज मेथड। अभी हम लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो हम यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेज। ठीक है, हमारे समय हम दोनों चीजें काउंट कर चुके हैं। टोटल वेटेड प्रॉफिट ये रहा, टोटल वेटेज भी हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 9,10,000, ये टोटल वेटेज प्रॉफिट हो गया, और टोटल वेटेज हमारे पास है 10। तो ये कितना हो जाएगा, हम 0 0 कट कर दें, इट विल बी 91,000। ये हमने निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 9,10,000। अब हमको निकालना है गुडविल। अब यहां तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं पर गुडविल नहीं बोल रहा है कि गुडविल निकालो, लेकिन मैं तुमको एक चीज समझाऊं। सपोज करो इसी के अंदर हमको गुडविल निकालने के लिए बोलता, हम गुडविल बोल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो सम है उसमें हमसे गुडविल नहीं पूछा जा रहा है, हमसे केवल वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो आज हमने ये सीखा सिर्फ टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हो। अब वेटेड प्रॉफिट के साथ, अगर हमको टोटल वेटेड प्रॉफिट के साथ अगर हमसे गुडविल भी पूछता है तो हम निकाल सकते हैं। हमको जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हो हम निकाल सकते हैं, 5 ईयर 4 ईयर, कुछ भी परचेज हमको ईयर दे के रखा हम उसको निकाल सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि वेटेड प्रॉफिट के साथ हम गुडविल कैसे निकालते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था, और उसके बाद अब लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ गुडविल भी कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 का वेट करेंगे।